मैं इन पे चर्चा करूंगा और तमाम खास तौर से मैं इजराइल पे फोकस करूंगा। मैं ग्रुप कैप्टन साहब को स्क्रीन पर लेकर के आता हूं। बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है कैप्टन साहब आपका और हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, जो वॉर एक्सपर्ट हैं और जो जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, उसके भी आप एक्सपर्ट डॉक्टर हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो पेश करते हैं चीजों को, वो सब आप सुनते हैं कि एक एक बड़ी बारीक नजर उस पे आप रखते हैं। तो मैं सब आपने अपडेट, अगर अपने तौर पर कोई अपडेट हो कैप्टन साहब तो वो दीजिए, और उसके बाद फिर हम खास तौर से सबसे पहले इजराइल पर बात करूंगा, लेकिन पहले जो अपडेट आपके पास। जी हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये समझने की है आज कि अमेरिका ने फाइनली ये बता ही दिया। पहले इशारों में बताते थे और अब तो खुलेआम बता दिया कि अबू मोहम्मद जुलानी उनके बहुत प्यारे हैं। ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका ने एसटीएस को पहले तो ब्लैकलिस्ट किया था, बहुत पहले, क्योंकि उस जमाने में एसटीएस जो था वो हमले कर रहा था सीरिया के अंदर जो अमेरिकन ठिकाने हैं उनके ऊपर। लेकिन बाद में खास तौर से पिछले 1 महीने से तुर्की की मदद से एसटीएस ने हमले करने शुरू कर दिए असाद की फोर्सेस के ऊपर। और जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर एसटीएस के हमले बंद हुए तो अमेरिका ने भी तुर्की को पूरी परमिशन दे दी कि वह अब जुलानी की जो फोर्सेस हैं उसको खुलकर हथियार सप्लाई करे। अब अबू मोहम्मद जुलानी जो हैं वो पूरी तरह से सीरिया को अपने वश में यानी अपने काबू में ले चुके हैं और एक केयरटेकर सरकार भी उन्होंने बना ली है। मोहम्मद अल बशीर को उन्होंने केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर टाइप बना दिया है मार्च के महीने तक। तो इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल ने भी आज कह दिया कि बस अब वो सीरिया के अंदर ज्यादा दखल नहीं करेगा। इसकी दो बहुत बड़ी वजह ये है कि एक तो सीरिया के अंदर जितने ठिकानों पर दुश्मन के ठिकानों पर या हथियार के भंडारों पर इजराइल को हमले करने थे, ज्यादातर हो चुके हैं। और एक और वजह इसलिए है क्योंकि अब गोलान हाइट से आगे बढ़ते हुए जो बफर जोन है उस पर पूरी तरह से माउंट सरमन पे और दमिश्क की तरफ इजराइल ने कूच करके पूरा कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि अब जो इजरायली फौज है करीबन सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है दमिश्क से। तो अब इजराइल बोल रहा है हाँ भाई हम सीरिया पर और कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और एक छोटी सी खबर है लेकिन इंपॉर्टेंट वो ये है कि हमास के साथ अभी भी इजराइल की बातचीत चालू हो रही है। इसमें शायद जॉर्डन भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। ये समझना पड़ेगा कि पिछले 20 साल 30 साल से जब से जॉर्डन ने 1992 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की थी इजराइल के साथ, तब से जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला II हैं और इजराइल हैं बहुत ही पक्के दोस्त हैं। जी डॉक्टर रिजवी। एक सही अपडेट आपने दी है और जो इजराइल के ताल्लुक से हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं ये कहूंगा ये बिल्कुल सही है कि जो मकसद था उनका तकरीबन पूरा हो गया और इजराइल भी दाखिल हो गया। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इजराइल बहुत मुतमईन होगा, बहुत वो इस तरीके से। ठीक है, एक स्टेटमेंट है क्योंकि इजराइल खुद ही अभी फंसे हुए हैं, नेतन्याहू जो है उन पर तलवार लटके। वहां जो एक पूर्व जो अटॉर्नी जनरल है उनका एक बयान आया है और बयान ये आया है कि उन्होंने तमाम जो नेवल फोर्स हैं और मिलिट्री के लोग हैं उनसे ये मांग की है कि आप जो है इनके खिलाफ मतलब जो नेतन्याहू हैं इनके खिलाफ आप आ जाइए मैदान में और इन्हें जो है, चूंकि ये वो एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये सिविल नाफरमानी वो आप जो है शुरू करें, क्योंकि
नेतन्याहू को अब हटना चाहिए और नेतन्याहू के खिलाफ पूरी महाजराई है, वहां पे तख्ता पलट की पूरी तैयारी है, क्योंकि ये अब फोर्स के लोग, चूंकि आप मिलिट्री के आदमी हैं और आप वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, अगर ये फार्मर ही सही, एक सी सही, अगर अटॉर्नी जनरल का ये बयान आता है, क्या लग रहा है कि इसकी कितनी अहमियत है, कैसे इसको आप देखते हैं कैप्टन साहब? क्या क्या हालात जो है वो खराब हो रहे हैं? क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट तो कोई नई बात नहीं, वहां पे प्रोटेस्ट तो 7 अक्टूबर 2023 से पहले से भ्रष्टाचार को लेकर के हो रहे थे। दूसरी चीज कैप्टन साहब, वहां पे जो बड़ी घटना हुई है, जो अबू उबैदा ने कहा है कि नेतन्याहू जो है वो अपने ही कैप्टिव्स को मरवाना चाहते हैं और वो मारना चाहते हैं, और बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो ताकि सारा इल्जाम जो है वो हमास पर करके और ये कह दिया जाए कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ प्रोटेस्ट भी रुक जाएगा और वहां कार्रवाई करके और ये लोगों को मुतमईन। तो ये जो तो चीज है, क्या जब हम तक ये खबर पहुंची है तो क्या ये खबर इजराइल में न पहुंची होगी? और जिस तरह से सुनवाई भी हो रही है अदालत में, क्या आपको लग रहा है क्या ये वाकई तख्ता पलट का पूरा माहौल बन चुका है? देखिए, इज़राइल में डेमोक्रेसी है और वहाँ सबको अपनी बात कहने का हक है। तो बीच-बीच में आवाज़ें नेतन्याहू के खिलाफ उठती रहती हैं। अभी जो आवाज़ है ये एक अपील है वहाँ के फौजियों से, आईडीएफ के फौजियों से, कि वो नेतन्याहू को सपोर्ट करना बंद कर दें। इसके 2 मतलब हो सकते हैं। क्या ये उनको उकसाया जा रहा है कि वो हथियार लेकर अपने तोपों का रुख जो है नेतन्याहू के घर की तरफ, नेतन्याहू के हेडक्वार्टर तक कर दें? ऐसा शायद नहीं है। जो अपील है उसको मैंने 2-3 बार पढ़ा और इंग्लिश, हिंदी और जो मिस्र से निकलने वाली अलग-अलग अखबारें हैं, वो अपील का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो नेतन्याहू को जो मोरल सपोर्ट देते हैं वो रोक दें, यानी पैसिव हो जाएं, यानी जिसे कहते हैं ना कि बैठ जाओ आराम से और नेतन्याहू को सपोर्ट मत करो। पैसिव रेजिस्टेंस की बात हो रही है। इज़राइल में किसी भी देश में अगर फौजी लोग जो हैं वो अगर सरकार का आदेश नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर बहुत ही संगीन मुकदमा चलाया जाता है। भारत में भी अगर फौजी लोग जो हैं लड़ाई के टाइम पे अगर सरकार के खिलाफ बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे भी कोर्ट मार्शल का प्रावधान है, इज़राइल में भी है। और ये जो कोर्ट मार्शल होता है, समरी ट्रायल होता है, उसके तुरंत बाद ही जो दोषी लोग होते हैं उनको जेल में फेंक दिया जाता है। बहुत ही इसमें महज 6 घंटे या 4 घंटे लगते हैं। तो इज़राइल में भी ये सोचना कि जो फौजी हैं वो अपने हथियारों का रुख, तोपों का रुख नेतन्याहू के घर की तरफ या ऑफिस की तरफ देंगे, वो शायद ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कुछ लोग। जी। नहीं, ऐसा है, रुख करने की बात नहीं, मैंने पहले भी कहा कि वो सूरत हाल कोई ऐसी नहीं हो जाएगी कि जैसे हम सीरिया में देख रहे हैं, लेकिन लेकिन ये कि प्रोटेस्ट हो रहा है और वहां हटाने की मांग उनकी हो रही है मुसलसल जो है, और ये बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से ये खबर आई है कि वो अपने कैप्टिव्स को मारना चाहते हैं, अगर ये इजरायली लोगों को पता चलेगा, और खास तौर से उन लोगों को कि जो बार बार ये कह रहे हैं कि उनको छुड़वा के लाइए, आप उनको छुड़ाने में नाकाम रहे, तो जाहिर है कि ये प्रोटेस्ट। और अगर देखिए इससे पहले भी कैप्टन साहब भ्रष्टाचार के मामले में भी वहां के मिलिट्री के लोग और सरकारी लोग भी सड़कों पे आ गए थे, ऐसा नहीं है कि उनकी मुखालफत नहीं। तो इसलिए वहां पे अवामी सतह पर जो हो सकता है, जो जो उनका तख्ता पलट, चूंकि डिस्क्वालीफाई अगर वो अदालत से होते तब भी मैं समझता हूं कि इस तरह की वहां पे संभावनाएं हैं और इस तरह से देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए यही तमाम सूरत हाल अगर आप देखेंगे तो सीरिया में बशरुल असद के ताल्लुक से कहीं जाने लगी थी बहुत दिनों से कि साहब वो सही से सरकार नहीं चला पा रहे हैं, वो रूल सही से नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, ये तमाम जो है शिकायतें। तो मुझे लग रहा है कि वही चीजें अब, चूंकि यहाँ देखिए मीडिया इनके हाथ में है पूरा, मीडिया जो है कुछ दिखा नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता, हाँ, और दूसरों के बारे में तख्ता पलट के लिए ये चाहे जो चला दें।
भाई इनके पास जो यूरोपीय मीडिया है वो सब आपको पता है कि झूठ सच कुछ भी, हाँ, वो कुछ भी चला। तो फेक जो नरेशन है या नैरेटिव है किस तरीके से गढ़े जाते हैं,